जंगल में आज की रात सामान्य नहीं थी। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई पक्षी नहीं बोल रहा था। वायु वहां पहुंचा। उसने जमीन पर देखा। वहां पैरों के निशान थे, लेकिन वे अचानक गायब हो रहे थे। वो खाली हवा पर गुर्रा रहा था। वायु को लगा कि उसे कोई बुला रहा है। वह जंगल के पुराने प्रतिबंधित खंडहरों की तरफ दौड़ा। वहां जाना मना था। वायु ने कांपते हाथों से उस यंत्र को छुआ। छूते ही नीली रोशनी की एक लहर उसके शरीर से गुजर गई। यंत्र ने अपने नए मालिक को पहचान लिया था। वायु ने उस दृष्टि चक्र को उठाया। उसके बीच में एक छेद था। जब वायु ने उस छेद में से देखा तो यंत्र के जरिए उसे लाल रंग के डरावने साए दिखाई दिए। शेरा, they are everywhere. Run to the river. तभी एक अदृश्य हमले ने शेरा को जमीन पर पटक दिया। शेरा दर्द से दहाड़ा। वो हवा में दांत गड़ा रहा था। वायु ने तुरंत अपना यंत्र उस अनदेखे दुश्मन की तरफ किया। उसने यंत्र का बाहरी घेरा घुमाया। क्लिक क्लिक, यंत्र की शक्ति जाग उठी। यंत्र से एक नीली किरण निकली और सीधा उस साए पर लगी और जादू हो गया। वो अदृश्य अब शेरा उसे देख सकता था। उसने एक पल नहीं गंवाया और उस साए पर टूट पड़ा। साया चीखा और धुएं में बदलकर बिखर गया। मैं उन्हें दिखाऊंगा, तुम उन पर हमला करना। वायु जंगल में दौड़ने लगा। उसका यंत्र अब लड़ाई बराबरी की थी। गजराज ने अपनी सूंड से एक राक्षस को दे मारा, लेकिन खतरा टला नहीं था। सारे साए मिलकर एक विशाल छाया राजा बन गए। उस विशाल राक्षस ने अपने धुएं वाले हाथ से वायु को पकड़ लिया। वायु हवा में लटक गया। उसके हाथ से वो जादुई यंत्र छूटकर नीचे गिर गया। वायु ने एक प्राचीन भाषा में चीख लगाई। जमीन पर पड़ा वो यंत्र उसकी आवाज सुनकर अपने आप हवा में उठने लगा। यंत्र हवा में चक्री की तरह घूमने लगा। उसने नीली रोशनी का एक बवंडर बना दिया और सीधा उस विशाल छाया राजा की यंत्र राक्षस के अंदर घुस गया। धड़ाम! शुद्ध प्रकाश का एक महाविस्फोट हुआ। छाया राजा चीखते हुए रोशनी में जलने लगा। राक्षस फटकर काली धूल बन गया। वायु नीचे गिरा, लेकिन गजराज ने उसे अपनी सूंड से हवा में ही लपक लिया। सुबह हो गई। जंगल सुरक्षित था। वो यंत्र धीरे से वायु की गोद में आ गिरा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी ना? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज मिल सकें। धन्यवाद।